गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे हम हिंदी रिमझिम का तीसरा पाठ ईदगाह। बच्चों ईदगाह से पहले इसमें दे रखा है आपकी बुक में खिलौने वाला, वो भी पार्ट दे रखा है, वो है आपकी एक्टिविटी। अभी आप क्लासेस में नहीं है तो हम उसको एक्टिविटी के थ्रू आपको करवा नहीं सकते, इसलिए मैं इसका ये चैप्टर ले रही हूँ ईदगाह, है ना। हमारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईदगाह और खिलौने वाला आपकी एक्टिविटी है, उसे हम नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं हम ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। ईद कब आई? रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। गांव में ईद आती है। ईद एक मॉडर्न फेस्टिवल्स होता है, ये बहुत बड़े उससे बनाया जाता है। जैसे हम बनाते हैं होली दिवाली, जैसे बनता है वैसे ही ईद बनता है। ईद कब आती है? रमजान के पूरे 30 दिन बाद क्या आई? ईद आई। और गांव में ईद आने से क्या हलचल थी। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। अब सब बच्चे ईदगाह में जाने की, ईदगाह मतलब एक मेला है, उस मेले का नाम क्या है? ईदगाह। और उस मेले में जाने के लिए सब बच्चे तैयार हो रहे हैं। कोई कुर्ता पहन रहा है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो अपने पड़ोस में से जाकर जाके सुई धागा ला रहे हैं और उस सुई धागे से बटन लगा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दें। किसी के जूते कड़े मतलब छोटे, पैरों के साइज के हिसाब से जो जूते छोटे हो जाना, आपके पैर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो पुराने जूते आपके छोटे हो जाते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए क्या यूज़ किया है? कड़े। यानी किसी के जूते छोटे हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर जो तेल बेचता है उसे हम क्या बोलते हैं? तेली के घर जाते हैं दौड़ लगा के, और जूते में डालने के लिए उसे बराबर नाप से लाने के लिए तेल लेकर आते हैं। कोई जल्दी जल्दी से बैलों को सानी और पानी मतलब बैलों को जो हम चारा डालते हैं, पानी पिलाते हैं, उन्हें चारा डालते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सानी पानी। अपने बैलों को जल्दी जल्दी चारा और पानी पिला रहे हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सब ज़्यादा प्रसन्न हैं। सब लड़के बोल रहे हैं कि अरे ईदगाह में हम जाएंगे, मेले में हम जाएंगे तो हमें लौटते लौटते क्या हो जाएगी? दोपहर हो जाएगी। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। किसी ने रोज़ा, रमजान में रोजे के व्रत रखते हैं सब लोग, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? रोज़ा। रोज़ा क्या होता है? रमजान के रोज़ा एक व्रत होता है जिन्हें रमजान के महीने में रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपवास। ये रोज़ा होता है। और किसी ने दोपहर तक के लिए रखा, किसी ने पूरे दिन के लिए रखा और किसी ने तो रखा भी नहीं, लेकिन सब खुश थे। कहाँ जाने के लिए? ईदगाह में जाने के लिए। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। बच्चों के लिए कहा गया है, यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि रोजे तो बड़े बूढ़ों के लिए हैं, जो बड़े होते हैं उनके लिए तो रोजे हैं, लेकिन हमारे लिए तो क्या है? ये ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। रोज बच्चे बोलते थे ईद आ गई, कब ईद आएगी, और आज वो दिन आ जाता है जब ईद आती है। तो सब बच्चे ईद जाने के लिए चल पड़ते हैं। कोई अपनी जेब, बार बार जेब से अपना खजाना मतलब सब बच्चे अपनी जेब, सभी लोग अपनी जेब में से पैसे नोट निकाल के देखते हैं। क्या बोलते हैं? अरे हमारी जेब में कितना खजाना है, कितना पैसा है कि हम मेले में जाकर आसानी से उन्हें खर्च कर सकें और जो चाहें वो कर सकें। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। उसमें से एक का नाम क्या है? महमूद भी अपने पैसे गिनता है, 1 2 10 12, और उसके पास कितने पैसे हैं?
महमूद के पास कितने पैसे हैं? जब वो गिनता है तो उसके पास कितने पैसे निकलते हैं? 12 पैसे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। मोहसिन भी गिन रहा है, इसका नाम महमूद है और दूसरे बच्चे का क्या नाम है? मोहसिन। मोहसिन ने अपने पास पैसे गिने तो कितने पैसे निकले उसके पास? 15 पैसे। इन्हीं अगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे। अब ये बच्चे बोल रहे हैं किसी के पास 15, किसी के पास 3 पैसे, किसी के पास 10 पैसे। अब वो मन में खुश हो रहे हैं कि हम इन्हीं पैसों से वो लोग अनगिनत चीज जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या, वो लोग सोच रहे हैं हम इन सब पैसों से ये सब ले लेंगे, खिलौने भी ले लेंगे, मिठाइयाँ भी ले लेंगे, गेंद भी ले लेंगे, झूला भी झूल लेंगे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। और इनमें से महमूद, मोहसिन, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न है? एक और है इसमें, एक शीर्षक और आया देखिए निकल के, एक चरित्र हामिद का। ठीक है, हामिद इसमें से सबसे ज़्यादा खुश है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद कहाँ सोता है? अपनी बूढ़ी दादी अमीना। हामिद की दादी का क्या नाम है? अमीना। यहाँ क्या बताया गया? हामिद की दादी का क्या नाम? अमीना। और हामिद कहाँ सोता है? अमीना की गोद में। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, वो इतना गरीब था कि उसके पास तो जूते भी नहीं थे, और जो उसकी टोपी थी वो भी बहुत पुरानी हो गई थी, और जिसका गोटा लगा होता है चमकीला सजाने के लिए, आप देखते हो कपड़ों में चमक लगी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? गोटा। वो भी क्या काला पड़ गया था क्योंकि उसकी टोपी बहुत पुरानी हो गई थी। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। गांव से सब बच्चे चल दिए। सब बच्चों को एक साथ जाने को क्या बोला गया है? यहाँ मेला, क्योंकि वो सब बच्चे एक साथ जा रहे हैं मेले की तरह बच्चों के साथ, और उनके साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके साथ सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर सुस्ताने लगते। अब सब बच्चे क्या करते? कभी तो दौड़ लगाकर एक दूसरे से आगे निकलते, कभी पेड़ की छांव में खड़े होकर साथ वाले जो उनके साथ आते हैं, साथ चलते हैं, उनका इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। हामिद सोच रहा है, हामिद के पैरों में पर लगना, पर मतलब पंख लग गए हैं, जैसे वो जल्दी जल्दी हर काम को जल्दी जल्दी करने के लिए जल्दी जल्दी आतुर होना होता है, उसे हम कहते हैं पर लगना। यानी हर काम में जल्दबाजी और हर काम को करने के लिए आतुर रहना। अब वो हामिद सोच रहा है, अरे मैं तो जल्दी चल रहा हूँ, ये लोग इतनी धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? शहर आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। अब देखो, अब बच्चे गांव से चलते चलते कहाँ आ गए? शहर में आ गए। गांव से चलना शुरू किया था, अब वो शहर पहुंच गए। शहर में उनको क्या दिख रही है? बड़ी बड़ी इमारतें। कुछ बोलते हैं कि ये अदालत है। वो उनको रास्ते में क्या दिखता है? कॉलेज भी दिखता है। वो बड़ा सा कॉलेज देख के बच्चे क्या कहते हैं कि अरे इतने बड़े कॉलेज में कितने सारे बच्चे पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं तो कॉलेज में देखते हैं, कॉलेज में तो बड़े बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं स्कूल में। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? कॉलेज में पढ़ने। तो देखते हैं अरे यहाँ तो सब बड़े बड़े बच्चे पढ़ने आ रहे हैं जिनकी मूछें भी हैं, इतने बड़े लोग भी पढ़ते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। बोलते हैं पता नहीं इतना पढ़कर ये लोग क्या करेंगे। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से भी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरीके के लोग होंगे और क्या। हामिद सोचा है, उसके मदरसे मतलब स्कूल होता है जहाँ हम पढ़ते हैं। हामिद के मदरसे में 2-3 लड़के हैं, लेकिन वो सब नालायक, बिल्कुल 3 कौड़ी, मतलब जो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, काम से जी चुराते हैं, होमवर्क नहीं करते, वो 3 कौड़ी के, और रोज मार खाते हैं और काम भी नहीं करते। सहसा ईदगाह नजर आया। सहसा
सहसा बच्चों को क्या नजर आया? ईदगाह, ईदगाह का मेला। सहसा सभी बच्चों को क्या नजर आया? ईदगाह। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। अब नमाज पढ़ने का समय आ गया, नमाज पढ़ते हैं, है ना। ये व्रत के उपवास के समय एक पढ़ा जाने वाला एक वो होता है, ये लोग पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं नमाज खत्म हो गई, वो अपने भगवान को याद करते हैं इसके माध्यम से, और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। जब नमाज खत्म हो गई, नमाज पढ़ने के बाद सब लोग आपस में गले मिल रहे हैं, कुछ मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोलते हैं, और एकदम व्रत खोलते हैं तो कुछ कहाँ जाते हैं? मिठाई की दुकान पर और कुछ खिलौनों की दुकान पर। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। ग्रामीणों का यह दल, बालकों का जो ये दल है, किसी भी उसमें उत्साहित, बालकों से कम उत्साहित नहीं है, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। ये देखो हिडोला, हिडोला मतलब झूला। वो बोलता है अरे देखो वो झूला लगा है, 1-1 पैसे में उस पर चढ़ा रहा है, चलो हम भी इस झूले पर 1 पैसा देकर चढ़ जाते हैं। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। जब हम झूले पे बैठेंगे तो कभी ऊपर जाएंगे झूला झूलते, और कभी जमीन पर नीचे जाएंगे। यह चरखी लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, झड़ों से लटके हुए हैं। ये चरखी है, देखो लकड़ी के हाथी है, घोड़े भी हैं, ऊंट के छड़ों से लटके हुए हैं, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। वो सब चिल्ला रहे, देखो ये चरखी यानी गोल गोल वाला झूला, गो राउंड झूला बोलते हैं, वो झूला है। ये उसमें लकड़ी के हाथी बने होते हैं, किसी में घोड़ा बना होता है, आप उस पर बैठ के झूलते हो ना, तो ये एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखो वो ऊँटा बना है, उसमें घोड़ा बना है, उसमें हाथी, हम लोग इस पर बैठ जाते हैं और 25 बार झूला झूलेंगे। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। महमूद और मोहसिन और नूरे, सम्मी ये सब कहाँ बैठ जाते हैं? घोड़े और ऊँट पर। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के पास तो सबसे कम पैसे होते हैं, कितने? केवल उसके पास 3 पैसे होते हैं। तो वो सोचता है अगर 1 पैसे मैं झूला झूलने में दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, इस चक्कर खाने में क्या रखा है। वो अपने मन को समझा रहा है कि मेरा इससे कोष खाली हो जाएगा और चक्कर खाने में कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई मज़ा तो आता नहीं है, वो कहता है। हामिद अपने आप से कह रहा है ये सब चरखियों से उतरते हैं। चरखी मतलब सब लोग झूला झूल रहे थे और झूले से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। अब झूला झूलने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? खिलौनों की दुकान पर, और बोलते हैं अब हम क्या लेंगे? अब हम लेंगे खिलौने लेंगे। वो सब खिलौने की दुकान पर जाते हैं। अब देखो वहाँ पे क्या क्या खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वहाँ पर सिपाही भी है, राजा भी है, वकील भी है, भिश्ती भी है, धोबिन भी है, सब तरह के खिलौने हैं। बच्चे उन्हें देख के बहुत खुश होते हैं, अरे देखो कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं, उनको लग रहा है देखो कितने सुंदर खिलौने, ऐसा लग रहा है जैसे ये हमसे बोलने लगेंगे। किससे बोलने लगेंगे खिलौने? उन बच्चों से। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। महमूद क्या लेता है? महमूद देखो बच्चों यहाँ सुनना गौर से, महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है। और उस सिपाही ने क्या पहन रखी है? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, और कंधे पर क्या रख रखी है उसने? अपने कंधे पर बंदूक। सिपाही बंदूक रखता है ना, तो वैसे ही उसने क्या रख रखी थी? अपने कंधे पर बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है और ऐसा लगता है जैसे ये सिपाही अभी ही कवायद यानी सब जगह जाकर अपनी कवायद किए जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आता है? भिश्ती की कमर पर क्या है? कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है।
भिश्ती, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, जो पानी वानी भरते हैं ना वो, तो वो एक हाथ में अपने भिश्ती क्या है, भिश्ती एक हाथ में अपने घड़ा रखे हुए और एक हाथ से उसका मुंह पकड़े हुए और अपने आप में चला जा रहा है और उससे पानी उड़ेलना चाहता है मशक से। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्यता है उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी। और किसको, वकील किसको पसंद आता है? नूरे को वकील, नूरे को वकील से प्रेम है, उसे वकील पसंद आता है। वकील ने क्या पहन रखा है? काले रंग का चोंगा, चोंगा काला कोट पहनते हैं और नीचे सफ़ेद अचकन, बड़ा सा एक लंबा सफ़ेद कुर्ता पहन रखा है और सामने की जेब में क्या है उसके, घड़ी रखी हुई है। सुनहरी जंजीर, उसने सुनहरी जंजीर, गले में एक जंजीर चैन पहन रखी है। और कानून का पोथा, कानून का पोथा यानी कानून की किताबें, पोथा किताबें, कानून की पोथा उसने हाथ में लिए होता है वो। और उनको क्या, नूरे को लगता है जैसे अभी वो अदालत जाएगा और बहस करेगा। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इन सब खिलौनों की क्या कीमत थी? 2-2 पैसे। और हामिद के पास केवल कितने पैसे थे? 3 पैसे। अब वो 2 पैसे का खिलौना तो खरीद नहीं सकता है, इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? अब वो इतना महंगा खिलौना नहीं खरीद सकता। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? अब हामिद मन में सोचता है, अरे इन पे, ये मिट्टी के ही तो खिलौने हैं, अगर इनके ऊपर पानी गिर जाएगा, ये गिर जाएंगे, गिर जाने से ये टूट कर चूर चूर हो जाएंगे, पानी गिरेगा तो ये गल जाएंगे। हामिद ऐसा क्यों सोच रहा है? हामिद ये सब सोच के क्या कर रहा है? अपने मन को बहला रहा है, क्योंकि वो खिलौना तो खरीद नहीं सकता, उसके पास बहुत कम पैसे थे। तो वो ये सब सोचकर अपने मन को बहलाता है, बोलता है अरे ये सब बेकार है और मैं इन्हें नहीं लूँगा क्योंकि ये टूट जाते हैं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। हामिद सोचता भी जा रहा है, अपने मन को भी समझा रहा है, लेकिन उसको लालच आ रहा है, काश मैं ये खिलौने अपने हाथ में ले लूं और उनको देख सकूं। खिलौनों के बाद क्या आता है बच्चों? सब बच्चे अब खिलौनों के बाद कहाँ जाते हैं? मिठाई की। खिलौनों के बाद आती है मिठाई की दुकान। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सभी मज़े से खा रहे हैं। अब सब बच्चे कहाँ जाते हैं? मिठाई की दुकान पे। कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कोई रेवड़ी खाता है और कोई हलवा खा रहा है, सोहन हलवा। और मिठाई की दुकान के बाद पहले गए खिलौने, झूला खाया, फिर कहाँ गए? मिठाई की दुकान। मिठाई की दुकान के बाद अब क्या आई? फिर गए खिलौने की दुकान, फिर आती है लोहे की चीज़ों की दुकान। अब मिठाई की दुकान के बाद किसकी आई? लोहे की चीज़ों की दुकान। कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की, फिर कुछ गिलट और कुछ नकली ज्वेलरी होती है ना, गहने, ज्वेलरी, कुछ नकली गहनों की दुकान आती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, अब लड़के गहने तो पहनते नहीं है तो उनको यहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके लिए वहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती, वहाँ तो लड़कियों के लिए मिलती है, क्योंकि ज्वेलरी, गहने तो लड़कियाँ पहनती हैं। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। सब बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं लोहे की दुकान पर, और ज्वेलरी की दुकान पर बच्चे कुछ लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हामिद कहाँ रुक जाता है? लोहे की दुकान पर। कहाँ रुकता है हामिद? लोहे की दुकान पर। और लोहे की दुकान पर उसकी नज़र किस पे पड़ती है? चिमटे पर। किसे देखता है हामिद? चिमटा। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा। चिमटा देखकर हामिद क्या सोचता है? मेरे घर में तो चिमटा भी नहीं है, और मेरी दादी जब रोटी बनाती हैं तो तवे से वो रोटी उतारती हैं तो बिना चिमटे के उतारती हैं अपने हाथ से, तो उससे क्या होता है? उनका हाथ की उंगलियां जल जाती हैं। अगर मैं ये ले लूं तो मेरे घर में एक चीज़ भी हो जाएगा और मेरी दादी को रोटी बनाने में भी आसानी हो जाएगी। खिलौने लेने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कौन सोच रहा है? हामिद सोच रहा है। और
ये सोचते सोचते हामिद उस चिमटे को देख रहा है। हामिद के सभी साथी आगे बढ़ गए। हामिद के सब साथी कहाँ आगे बढ़ जाते हैं और हामिद कहाँ खड़ा है? लोहे की दुकान पर। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। सबील मतलब शरबत की दुकान। वहाँ पर खड़े सब बच्चे क्या कर रहे हैं? शरबत पी रहे हैं और उसका मजा ले रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। हामिद सोच रहा है देखो सब बच्चों ने इतनी सारी मिठाई ली, ये सभी मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे किसी ने भी मिठाई के लिए ना पूछा ना किसी ने दी, और खेलने के लिए सब बोलते हैं कि मेरे साथ खेलो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप, मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का? हामिद सोच रहा है अब सबके सब ने मेरे से किसी ने नहीं पूछा। अब इन लोगों का क्या होगा कि आप लोग मिठाई खाते हो, मेरे से कोई खेलने के लिए भी पूछेगा तो भी मैं नहीं खेलूंगा। आप मिठाई खाए तो आपका मुंह सड़ेगा। ऐसा वो हामिद सब बच्चों के लिए सोचता है कि उसको ऐसा क्यों सोच रहा है हामिद कि उनके कीड़े पड़ जाएं, उनका मुंह सड़ जाए, फोड़े फुंसी निकले। क्यों? क्योंकि सब बच्चों ने तो मिठाई खा ली थी, लेकिन हामिद को किसी ने भी मिठाई खाने को नहीं दी थी। अब हामिद की नज़र किस पे? चिमटे पर। अब सोच रहा है, अब हामिद सोचता है अगर मैं चिमटा ले लूँगा तो सब बच्चे मुझ पर क्या करेंगे? सब बच्चे मुझ पर हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? क्योंकि सब बच्चों ने तो अच्छे अच्छे खिलौने लिए हैं, लेकिन हामिद क्या लेना चाह रहा है? चिमटा लेना चाह रहा है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देख कर कहा यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार ने उस बच्चे को हामिद को देखा, वो देख रहा था कि वो गौर से उसकी दुकान को देख रहा है। तो दुकानदार हामिद से बोलता है कि बच्चे ये तुम्हारे मतलब की दुकान नहीं है, यहाँ पर खिलौने नहीं मिलते हैं। क्योंकि हामिद तो एक छोटा बच्चा था, अब छोटे बच्चे का क्या काम लोहे की चीज़ों का। तो ऐसा सोचकर दुकानदार हामिद से बोलता है यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। अब बच्चों आगे देखो हामिद क्या करता है। हामिद चिमटा खरीदता है या नहीं खरीदता, और बच्चे क्या करते हैं, इसे हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पार्ट हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।